नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस छोटे सेशन में, और जिसका नाम है 40 सीरीज। 40 यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया, एक ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेली हम लॉजिक, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सोल्व करते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ लॉजिक लगता है, क्या लॉजिक लगता है वो आप समझ पाओ, उसमें कोई ट्रिक लग सकती है तो आप ट्रिक लगा पाओ, और कॉन्सेप्ट उसका कैसे काम करता है ये हम सीखते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। और ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम पीवाईक्यू बोलते हैं। और उस क्वेश्चन को ही हम डेली इस सीरीज में लाते हैं और उसी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो या तो वो क्वेश्चन एज इट इज होता है, या उस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन में बना के लाता हूं आपके लिए, तो उसको हम हल करते हैं। अगर आज के क्वेश्चन की हम बात करें तो आज का क्वेश्चन मैं एज इट इज आपके लिए लेके आया हूं, जो कि देखो एसबीआई क्लर्क में प्री में 12 जनवरी 2020 को ये शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और क्वेश्चन जो है मिक्सचर एंड इरिगेशन का है, यानी कि मिश्रण चैप्टर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिश्रण के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आप एसएससी के हो, या फिर आपकी रेलवे की कोई एग्जाम हो, या बैंक की कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी जॉब के एग्जाम, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आज का जो क्वेश्चन है वो कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि मिश्रण का 25% दूध की समान मात्रा में प्रतिस्थापित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। तो इसका मतलब यह है कि 80 लीटर का कोई मिश्रण है। ठीक है, दूध और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है, जिसमें दूध का और पानी का अनुपात 2:3 है। और उसमें से क्या करते हैं, उस मिश्रण में से प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है कि यानी कि रिप्लेस करना, कि उसमें से मिश्रण यानी कि 25% जो है टोटल, अगर हम टोटल 80 लीटर की बात करते हैं तो 80 लीटर का 25% मिश्रण निकालेंगे, तो यानी कि 80 का 25% होगा 20 लीटर। तो अगर हम 20 लीटर उसमें से मिश्रण निकालेंगे और 20 लीटर हम उसमें दूध मिलाएंगे, तो उसके बाद जो दूध की मात्रा होगी उस मिश्रण में, वो आपको यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे हम जब आएंगे, देखो आपको यहाँ पर अनुपात दिया गया है, लीटर भी टोटल मिश्रण का दिया गया है, उसके बाद 25% मिश्रण को निकालना है और उसमें इतना ही दूध रिप्लेस करना है। तो अंतिम में लास्ट में दूध की मात्रा आपकी क्या बचेगी ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमको दिया क्या गया है, सबसे पहले तो वो लिखो। ठीक है, तो यानी कि जो दूध है, ठीक है 80 लीटर दूध है, ठीक है, जिसमें अगर हम मिल्क और पानी यानी कि वाटर और मिल्क एंड वाटर की बात करें, तो यहां पर देखो दूध क्या है, दूध का और पानी का, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात हमको यहां पर दिया गया है। दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है, 2:3 दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, यानी कि पहले अगर दूध है तो दूध का 2 होगा, बाद में पानी है तो बाद वाला नंबर पानी का होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद 80 लीटर का टोटल ये मिश्रण है। अगर ये 80 लीटर का मिश्रण है तो हम क्या करेंगे, देखो 80 लीटर टोटल है और 2 और 3 कितना होता है, 5। ठीक है, तो इसको हम 5 से भाग देंगे और यहां पर हम इसमें निकाल लेंगे कि कितना, अगर हम देखो आटे ये 5 बार जाएगा, यानी कि 16 पंजे 80, तो एक भाग क्या है 16। अगर हमारी एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू अगर 16 है तो 2 की कितनी होगी, तो 2 की होगी यहां पर, यानी कि दूध कितना है 32 लीटर। ठीक है, दूध है आपका 32 लीटर और पानी की मात्रा कितना है, यानी कि 16 या 48। ठीक है, तो 48 लीटर जो है वो क्या है, यहां पर पानी है। ठीक है, तो दूध है 32 लीटर और 48 लीटर पानी है, तो यानी कि 32 और 48 और 2 50 और 3 80। ठीक है, तो ये टोटल 80 लीटर क्या मिश्रण बन गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां बोले हैं कि यदि मिश्रण का 25% दूध की समान मात्रा में स्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी कि मिश्रण में से जब 25% निकालेंगे तो आप ये यहां पर ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर रेशियो चेंज होगा। जब भी मिश्रण में से कितने भी समान में मात्रा, कुछ भी कितना भी लीटर निकाला जाए मिश्रण, तो मिश्रण का जो अनुपात होगा वो अनुपात सेम होगा, अनुपात उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम 80 लीटर में से 25% अगर दूध निकाल दिया जाए, ठीक है, तो 80 का 25% जो होगा वो कितना होगा 20 लीटर, यानी कि यहां पर आपका जो दूध बचेगा वो कितना बचेगा 60 लीटर। ठीक है, 60 लीटर दूध बचेगा, लेकिन जो इसमें दूध और पानी की जो मात्रा है वो अभी जो रेशियो है वो क्या होगा, अभी भी वो रेशियो इतना ही होगा। ठीक है, तो रेशियो अभी भी इसमें 2:3 होगा, क्योंकि मिश्रण में रेशियो चेंज नहीं होता, मिश्रण को निकालने और कुछ निकालने से रेशियो चेंज नहीं होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना दूध बचा है ये हमको निकालना है। ठीक है, हमसे यहाँ पूछा गया कि अब इसमें दूध की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 60 लीटर दूध है और 60 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा क्या है। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 60 में से फिर 5 बार करेंगे तो यानी कि ये कितना हो गया 12। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारी एक की मात्रा आ गई है 12। ठीक है, अगर एक की मात्रा 12 है तो हम इंटू 2 करेंगे, इंटू 12 करेंगे इसमें। तो अगर इसमें हम इंटू 12 करते हैं तो 12 दूनी 24, यानी कि पहले जो दूध था 32 लीटर वो मिश्रण में 25% निकल गया, तो आपके पास कितना दूध बचा यहाँ पर 24 लीटर। अगर पानी की बात करें, वैसे पानी की जरूरत है नहीं हमको क्योंकि दूध ही मिलाना है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर निकला कितना है और यहाँ पर पानी देखो, पानी कितना है 3 लीटर पानी है, 3 रेशियो पानी था और टोटल 48 लीटर पहले था। ठीक है, 25% निकल गया पानी। अब इंटू 12 करना है हमको। अगर इंटू 12 करेंगे हम तो हमारे पास पानी कितना है इसमें, अभी 12 किया 36, यानी कि अब जो मिश्रण है आपका 60 लीटर का उसमें 36 लीटर पानी है और 24 लीटर दूध है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपसे दूध पूछा गया है तो आपको दूध ऐड करना है, क्योंकि 25% अगर निकाला था हमने तो देखो 80 में से 60 निकाला था, यानी कि 20% माइनस हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 लीटर ही दूध वापिस इसमें मिलाएंगे, क्योंकि जितना दूध निकाला था बोला समान मात्रा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, समान मात्रा में स्थापित किया जाता है। तो यानी कि 24 लीटर पहले दूध था उस मिश्रण में, 20 लीटर अभी हमने और मिला दिया निकालने के बाद। तो ये टोटल दोनों कितना हो गया, तो ये दोनों हो गया 4 और 4 44 लीटर। ठीक है, यानी 44 लीटर जो दूध है आपका, दूध इसमें मिश्रण में कितना दूध है अभी 44 लीटर। ठीक है, तो 44 जो है आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 ऑप्शन 1A जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ये मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, कि 80 लीटर पानी में से हमने 16 का एक रेशियो निकाला कि एक का रेशियो, एक का मतलब 16, एक के बराबर 16 है, तो 2 के बराबर 32, 3 का बराबर 48। तो जो दूध पानी की मात्रा है 80 लीटर में वो 32 और 80 का है। और जब 25% निकाल लिया, यानी कि 80 का 25% होता है 20, तो 20 लीटर पानी निकालने के बाद, मिश्रण निकालने के बाद 60 लीटर मिश्रण बचता है। रेशियो उसमें सेम होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान में रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यह है कि आपका टोटल मिश्रण में से कितना भी मिश्रण निकाला जाए, आपका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ अगर 2-3 है तो यहाँ भी 2-3 रेशियो रहेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको सेम अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।